हिंदी दिवस के अवसर पर बहुत से छात्र अपने स्कूल और कॉलेज में 14 सितंबर हिंदी दिवस पर भाषण भी देते हैं। अगर आप भी हिंदी दिवस पर अपने स्कूल, कॉलेज या ट्यूशन में हिंदी दिवस पर भाषण प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं और हिंदी दिवस पर हिंदी में भाषण देना चाहते हैं तो हमारी वीडियो लास्ट तक देखें। यहाँ हम आपको बताएंगे कि हिंदी में भाषण कैसे दें और अपने विचारों को सबके सामने कैसे रखें। सबसे पहले हिंदी दिवस के भाषण को याद करें, जिसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप हिंदी दिवस पर भाषण लिख लें और आप अपनी स्पीच को हिंदी दिवस के दिन मंच पर बोलने से पहले 2-3 बार पढ़ लें। हिंदी दिवस के दिन आप भाषण के अलावा हिंदी पर भाषण, मातृभाषा और भाषण और हिंदी भाषा का महत्व पर भाषण भी तैयार कर सकते हैं। आपको हिंदी दिवस पर स्पीच इन हिंदी को पूरे उत्साह के साथ बोलना चाहिए। भाषण की शुरुआत में क्या बोलें? आदरणीय प्रधानाध्यापक जी को, सभी अध्यापकों को, आज के हमारे मुख्य अतिथियों को, निर्णायक मंडल को, आयोजकों को और मेरे सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। सबसे पहले मैं आप सभी का आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि आपने मुझे आज इस मंच पर बोलने और अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर दिया। मेरा नाम जो आपका नाम हो और मैं जिस कक्षा में आप पढ़ते हूँ, मेरा प्रिय विषय, और आज हिंदी के दिवस के अवसर पर मैं अपने कुछ विचार आपके सामने रखूँगा और कोशिश करूँगा कि आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए अपनी बात को स्पष्ट रूप से कह सकूं। मैं आप सभी से उम्मीद करता हूं कि मुझे सुनने में आप भी मेरा पूरा साथ देंगे। भाषण में क्या बोलें? आज का दिन हम सभी भारतीयों और हिंदी प्रेमियों के लिए बेहद खास है, क्योंकि आज पूरे भारत और पूरी दुनिया में हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। हिंदी दिवस मनाने की शुरुआत इस उद्देश्य के साथ की गई थी कि संसार में हिंदी भाषा को बढ़ावा मिल सके। आज पूरे विश्व में 6000 से भी ज़्यादा भाषाएं हैं और ना जाने कितनी बोलियां हैं जो हमारे देश में बोली जाती हैं। उन सभी अनगिनत भाषाओं और बोलियों से एक भाषा हिंदी भी है। हिंदी हिंदुस्तान की नहीं बल्कि पूरे संसार की दूसरी बड़ी भाषा है। हिंदी भाषा का उपयोग आज सर्वाधिक आबादी द्वारा किया जा रहा है। अन्य दूसरी भाषाओं के मुकाबले में हिंदी सबसे सरल भाषा है, जिसे कोई भी आसानी से पढ़ सकता है, समझ सकता है, सीख सकता है, बोल सकता है और लिख भी सकता है। भारत में ज़्यादातर लोग हिंदी भाषा ही बोलते हैं। 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी भाषा को हमारे देश की राजभाषा का दर्जा मिला था। हिंदी भाषा को हिंदुस्तान की जननी भी कहा जाता है। आज देश के कोने कोने में हिंदी भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। आज बोलचाल के साथ छोटे बड़े कामों में, कार्यक्रमों में, भाषणों में, समाचार पत्रों में, सरकारी कामकाज में, शिक्षा में, मनोरंजन आदि कई क्षेत्रों में हिंदी भाषा को अधिक महत्व दिया जा रहा है। हिंदी भाषा की वजह से ही आज हमारा देश एकता के सूत्र में बंधा हुआ है। आज देश का हर नागरिक, फिर चाहे वह किसी भी धर्म, समुदाय या जाति का हो, हिंदी भाषा का उपयोग पूरे सम्मान के साथ करता है। हमारे देश की एकता में हिंदी का महत्वपूर्ण योगदान है। हमें समाज के लोगों से बातचीत करने के लिए और संचार करने के लिए किसी एक विशेष भाषा या बोली की ज़रूरत होती है। हम सभी के साथ में भाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम किसी भी भाषा या बोली में बातचीत करते हैं, हमें उस भाषा का ज्ञान होना भी बहुत ज़रूरी है। भाषा के माध्यम से ही समाज के एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान करना संभव हो पाया है। अगर आज हम अपने विचारों को आपस में साझा करने के लिए हिंदी भाषा का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें तो हमारा समाज और भी मजबूती के साथ एकता के सूत्र में बंध सकता है। आज हम देख रहे हैं कि हमारे देश के स्कूलों और शिक्षण संस्थानों में भी हिंदी का प्रयोग किया जा रहा है। स्कूल का सिलेबस हो या प्रश्न पत्र, अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी को भी वरीयता दी जा रही है।
धीरे धीरे सभी पाठ्यक्रमों में हिंदी को अनिवार्य किया जा रहा है। इतना ही नहीं, अब तो सभी संस्थानों, कार्यालयों, सरकारी ऑफिसों और सभी जगहों पर हिंदी भाषा के प्रयोग पर जोर दिया जा रहा है। इसके अलावा हिंदी समाचार पत्र, हिंदी पत्रिकाएं, हिंदी न्यूज़ चैनल में भी हिंदी भाषा को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभा रहा है। हिंदी फिल्म जगत के क्षेत्र में हिंदी का वर्चस्व बढ़ा हुआ है। हिंदी भारत ही नहीं बल्कि विदेश में भी कामयाबी की तरफ अपने कदम बढ़ा रही है। हमें इस बात पर गौर करना होगा कि हमारे देश के विकास के लिए एक राष्ट्र, एक भाषा यानी कि राष्ट्रीय भाषा को होना भी बहुत ज़रूरी है। भारत के विकास में आज़ादी से पहले, आज़ादी के दौरान और आज़ादी के बाद हिंदी भाषा का योगदान सर्वोच्च रहा है। हिंदी से ही हमारे समाज और हमारे देश का निर्माण हुआ है। हिंदी हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा ना सही लेकिन राजभाषा ज़रूर है, जिस पर हमें हमेशा गर्व होना चाहिए। हिंदी हमारे देश का गौरव है और हम सभी देशवासियों को इसे बरकरार रखने में कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। भाषण के समापन में क्या बोले? हिंदी हमारे देश की आन बान और शान है। हिंदी हम हिंदुस्तानियों की दिल की भाषा है जो हर देशवासी के दिल पर राज करती है। शायद हिंदी इसीलिए नायाब है। इन्हीं विचारों के साथ अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहूँगा। आशा करता हूँ कि आपको मेरे विचार ज़रूर पसंद आए होंगे। मेरी और तरफ से आप सभी को हिंदी की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल परीक्षा पॉइंट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली नई अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।